के जवान लगातार आतंकियों का खात्मा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है, छिपकर गोलीबारी कर रहे हैं आतंकी और आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं भारतीय सेना के जवान, जो कि लगातार मुस्तैद हैं। हर पहर, सुबह दोपहर शाम, वो हर पहर एक पांव पर खड़े हुए हैं और आतंकियों का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे हैं हमारे सेना के जवान। जम्मू कश्मीर से इस समय की बड़ी खबर यह है कि पुंछ में अभी भी मुठभेड़ हो रही है और सेना के जवान लगातार आतंकियों के खात्मे करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश भर में गुस्सा है, लगातार नारेबाजी हो रही है, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, डोगरा फ्रंट ने ये प्रदर्शन किया है, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर बजरंग दल का प्रदर्शन और तीसरी तस्वीर। इस बीच ये पुंछ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पुंछ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हो रही है। साथ ही साथ तमाम अलग अलग जगहों पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने आतंकियों के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी सेना के जवान पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर देते हैं। और एक बार फिर से हमारे जवान जो है वो पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आतंकियों को मार गिराया गया है। जैशे मोहम्मद के आतंकी थे, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी थे, लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। इस बीच 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए क्या स्थिति बनी हुई है आप समझ सकते हैं। पुंछ में मुठभेड़ हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, आतंक कनेक्शन पर बड़ा एक्शन किया जा रहा है। 13 आतंकी ढेर कर दिए हमने और हम अपने जवानों की शहादत का बदला भी ले रहे हैं। पार्टी दुनिया में जारी एनकाउंटर अब आज अपने 7वें दिन पर पहुंच गया है। लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो आतंकियों की खोज पे लगे हुए हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अब तक अपने 7 जवान जो हैं वो खोए हैं। और गौरव, अगर आपको यहां से दिखा पाएं तो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जो विशेष दस्ता है, उसने एक्सटर्नल कॉर्डन जो है, एक्सटर्नल एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन किया हुआ है। और अब आहिस्ता आहिस्ता इस कॉर्डन को डिक्रीज किया जाएगा, यानी कि ये लोग जो हैं वो आगे की तरफ घूमेंगे, आगे की तरफ ये लोग यहां से जाएंगे। और उसके बाद कोशिश ये है इनकी कि आगे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, इस ऑपरेशन में ये लोग जो हैं हिस्सा बने। लगातार हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी हुई है। ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है कदम दर कदम यहाँ पर फूंकते हुए। आप ये देखिए, यहाँ पे मैं गौरव को कहूंगा कि किस तरह जो आगे ये दस्ता जो है वो बढ़ रहा है, हर एक कदम यहाँ पर फूंक के रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जो रिस्क है वो ना लिया जाए। एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। चट्टानें यहाँ पर हैं, घने पेड़ हैं, उसके साथ साथ ये घना जंगल भी यहाँ पर मौजूद है। और इस जंगल में सबसे बड़ा चुनौती ये बन जाती है कि अपनी कैजुअलिटी ना हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से घेरा गया है। और टीम्स जो हैं वो एक एक कर आगे बढ़ रही हैं ताकि जल्द ही इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आगे ही ये ऑपरेशन 7 दिन जो है वो चल चुका है और ऑपरेशन में अभी तक एक भी आतंकी नहीं मारा गया। तो भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकियों का खात्मा चुन चुन कर किया जा रहा है। इस बीच डीजीपी की ओर से महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की आग लगा रहे आतंकियों की अब खैर नहीं रहने वाली है। हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकवादी हिंदू और सिख समुदाय के साथ गैर कश्मीरियों को टारगेट कर उनकी हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ सेना ने सख्त अभियान छेड़ दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आज सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में आतंक के खिलाफ जारी अभियान को और तेज करने समेत अन्य सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत पैदा करने के लिए एक के बाद एक अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहे हैं। कल श्रीनगर के ईदगाह में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले बिहार के अरविंद कुमार की हत्या कर दी गई। वहीं पुलवामा में यूपी के रहने वाले समीर नाम के शख्स को भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा वालों का सर्च ऑपरेशन आज 7वें दिन भी जारी है। कल एनकाउंटर में सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हुए हफ्ते भर में 9 जवानों ने अपनी शहादत दी है। इन सभी घटनाओं को लेकर देश की सेना और लोगों में गुस्से का माहौल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधा रुख करूंगी अंजू निर्वाण का, जो कि इस समय श्रीनगर में मौजूद है। अंजू, हमारे सेना के जवान एक एक कर आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं और पुंछ में अभी भी इस समय भी मुठभेड़ हो रही है। ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आपके पास? देखिए शाजिया, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों से आपको बताना चाहेंगे कि पुंछ के इस घने जंगल में जो आतंकी हैं वो छुपे बैठे हैं और पिछले 7 दिनों से जो हमारी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर ऑपरेशन कर रही हैं और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आपको बताना चाहेंगे ये पूरा अभियान किया जा रहा है। कल जिस तरीके से लश्कर के एक बड़े आतंकी को मार गिराया गया, उसी के मद्देनजर लगातार जो फोर्सेज है उनकी पूरी कोशिश है कि कश्मीर वैली से जितने भी आतंकी हैं उनका खात्मा हो, क्योंकि वो लोग अब एक सेलेक्टिव किलिंग करने लगे हैं, सिविलियंस को मारने लगे हैं, गैर कश्मीरियों को अपने आतंक का निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में फोर्सेस की भी ये बहुत ज्यादा ड्यूटी हो जाती है और वो जिस तरीके से फोर्सेस को भी टारगेट कर रहे हैं, बीते दिनों में आपको बताना चाहेंगे कि करीब 9 जवान शहीद हो गए हैं। तो उनकी शहादत का बदला भी अब फोर्सेस को लेना है और यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरीके से आज ये जो बैठक होने वाली है जम्मू में, उसको लेकर भी जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है पुंछ में, उसको लेकर और वार्तालाप होगी और किस तरीके से इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए उसको भी लेकर चर्चा चलेगी। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे वैली में ठंड भी बढ़ने लगी है, बारिश का पूरा आज दिन भर से बारिश रही। तो ऐसे में फोर्सेस के लिए भी ये बहुत चुनौतीपूर्ण पूरा अभियान है, पूरा ऑपरेशन है। लेकिन फोर्सेस ने यह कमिटमेंट किया है कि आने वाले दिनों के अंदर जल्द से जल्द जितने भी वहां पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनका खात्मा करें। लेकिन जैसे ये 2 महीने से यहाँ पर छुपे हुए थे, कहीं ना कहीं इनको लोकल सपोर्ट भी था, तो ऐसे में 3 लोगों को डिटेन भी किया है फोर्सेस ने, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, राहत की बात यह है कि जो टेररिस्ट है उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली गई है कि वो कहां से छुपे होकर क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं। तो ये एक नया अपडेट है। जी शाजिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। अंजू, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से सेना के जवान आतंकियों का खात्मा करने में लगातार लगे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, पुंछ में थाने के बाहर प्रदर्शन हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, लोग नाराज हैं क्योंकि टारगेट किलिंग को लगातार जो आतंकी है, पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकी वो अंजाम दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, अलगाववाद हाय हाय, आतंकवाद हाय, अमर है शहीद जवान, अमर सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना। तो सुना आपने किस तरीके से लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, लोग सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है क्योंकि लोगों में गुस्सा इस बात का है कि लगातार पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, बेगुनाहों की जान ले रही है। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, भारत साथ हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, अलगाववाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। और इस बीच हमारी सहयोगी अंजू निर्वाण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं सीधा रुख करूंगी अंजू का। अंजू, लोग गुस्से में हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग नाराज हैं और सिर्फ टारगेट किलिंग का गुस्सा नहीं है बल्कि हमारे जवानों की शहादत का भी गुस्सा है लोगों में। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कश्मीर वैली के जो लोग हैं वो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जिस तरीके से लगातार ये टारगेट किलिंग की जा रही है उससे लोगों के अंदर गुस्सा भी है और दहशत का माहौल भी पैदा हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जो फॉरेन टेररिस्ट आते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो यहाँ कश्मीर वैली में आके तनाव मचाते हैं, उससे सबसे ज्यादा जो जिंदगी जो तनावपूर्ण होती है वो इन्हीं लोगों की होती है। तो इन लोगों के अंदर गुस्सा होना बेहद लाजमी है क्योंकि जैसे जैसे इनकी जिंदगी ट्रैक पर आने लगती है, दोबारा पाकिस्तान की ओर से ये हिमाकत की जाती है कि कैसे यहाँ के लोगों को परेशान किया जाए, कैसे वैली में तनाव पैदा